तो वो उसका फैक्टर होता है, अल्फा को इधर ला के लिखना होता है, x माइनस अल्फा उसका फैक्टर होगा। वैसे ही हमने यहाँ पे अगर b इक्वल टू सी रखा है तो इससे 0 आ रही वैल्यू, तो यानी c को इधर लाएंगे तो क्या बन जाएगा, b माइनस सी, ये भी इसका फैक्टर होगा। ठीक है, इसी टाइप से लास्ट में हम इसमें पुट करेंगे c इक्वल टू ए। तो जब हम c बराबर a रखेंगे तो हमें दिखेगा कि यहाँ पे a, यहाँ भी a आ गया, तो ये क्या बन जाएगा 1a स्क्वायर 1a स्क्वायर। तो हमें क्लियर दिख रहा है कि जो R3 है वो R1 के बराबर आएगा, जिससे वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट क्या आएगी, 0 आएगी। तो एक फैक्टर इसका क्या आएगा, इसको इधर ला के लिखो तो क्या आएगा, c माइनस ए। तो फाइनल हमारा क्वेश्चन क्या हो गया कि अगर हमारे पास क्वेश्चन दिया है a स्क्वायर a क्यूब, b स्क्वायर b क्यूब, c स्क्वायर c क्यूब, तो इसको अगर हमें फैक्टर करना है, सॉल्व करना है, तो 0 तो आंसर आएगा नहीं, तो इसका आंसर आएगा ए बी सी, ए माइनस बी, बी माइनस सी और सी माइनस सी। ये इसका आसानी से हमने कैलकुलेशन कर ली। तो ये प्रॉपर्टी का आप यूज़ करोगे फैक्टर्स कैलकुलेट करने में, जो कि आपको क्वेश्चन को देख के ही आइडिया लग जाएगा कि हमें इसमें किस रिजल्ट को यूज़ करना है, जिससे हमारी आसानी से वैल्यू निकल आती है। ठीक है, जैसे कि एक हम लोग एग्जाम्पल और लेके चलते हैं। छोटा सा एग्जाम्पल ले लिया फिलहाल, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब 2 4 8 3 9 27 कहा जाए इसको सॉल्व करो। इसके सपोज किया हमने ये दिया इक्वल टू 0, सॉल्व फॉर एक्स, ये क्वेश्चन आया कि इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करके एक्स की वैल्यू निकालो। अब या तो हम यहाँ पे एक्सपेंशन करें, तो एक्सपेंशन जब हम करेंगे तो हमें दिख रहा है यहाँ पे क्यूबिक इक्वेशन बनेगी, और x की पावर 3 के फैक्टर निकालना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो टाइम भी ज़्यादा लगेगा सॉल्व करने में। तो इसलिए हम उससे बचने के लिए हम इस प्रॉपर्टी का यूज़ कर रहे हैं। अब प्रॉपर्टी कैसे यूज़ हो रही, तो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को लेके सॉल्व करते हैं। पूरा सिस्टम ही ले लिया, लेफ्ट हैंड साइड क्या पूरा पार्ट लेके चल रहे हैं। सबसे पहले आपने देखा इसमें कॉमन क्या आ रहा है, x कॉमन आ गया, तो x कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा 1x स्क्वायर। इसमें कॉमन कितना है 2, तो 2 कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा 1 2 और 4। फिर इससे कॉमन क्या आया 3, तो यहाँ से 3 भी लिख दिया तो क्या जाएगा 1 3 और 9 इक्वल टू 0 हो गया। तो यहाँ से रिजल्ट आ गया 6x 1x स्क्वायर 1 2 4 और 1 3 9 इक्वल टू आ गया 0। अब हम लोग यहाँ पे प्रॉपर्टी 8 का यूज़ करते हैं। अदर मेथड से भी हो जाएगा, इसको एक्सपेंशन आप करोगे तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारे पास यहाँ से इसको सॉल्व करने के 2 मेथड है। फर्स्ट मेथड है यूज प्रॉपर्टी 8। 8 प्रॉपर्टी का यूज करोगे तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें पुट कर दे रहे हैं हम x इक्वल टू 2 रख दे रहे हैं, क्योंकि हमें यहाँ दिख रहा है कि x 2 है और यहाँ x स्क्वायर 4 है, तो x इक्वल टू 2 रखने पर ये दोनों एक जैसे हो जाएंगे। तो 2 रखने पर हमें क्लियर दिख रहा है कि R1 और R2 जो हमारे ये रो हैं, ये वाला रो और ये बराबर होगा, क्योंकि यहाँ 1 2 और 4 आएगा, तो यहाँ भी 1 2 4 इक्वल हो जाएंगे। तो यानी कि डिटरमिनेंट वैल्यू क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी। तो हमारा यहाँ से रिजल्ट क्या मिल गया, एक फैक्टर मिल गया हमें। फैक्टर हमारा एक क्या आ जाएगा x माइनस 2। ठीक है, इसी टाइप से हमने पुट कर दिया x इक्वल टू 3 को। 3 क्यों पुट किया, क्योंकि हमें दिख रहा है अगले पार्ट में x यहाँ 3 है, यहाँ x स्क्वायर 9 है, तो 3 दोनों के पास आएगा। तो मैंने 3 रख के देखा, तो 3 रख के देखा तो यहाँ से हमें क्लियर दिख रहा है कि R1 जो है वो R3 के इक्वल आ गया, मतलब ये रो इसके बराबर आ रही। देखो यहाँ आएगा 1, यहाँ आएगा 3, यहाँ आएगा 9, ये 1 3 9, तो आपका रिजल्ट आ रहा है कि R1 R3 इक्वल है। इसका मतलब डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। ठीक है, तो एक फैक्टर यहाँ से भी आ गया। फैक्टर क्या आ गया x माइनस 3। तो आपका फाइनल रिजल्ट आ गया यहाँ से 6x, और उसको सॉल्व करने पर रिजल्ट आया x माइनस 2 x माइनस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, यानी कि आंसर कितना आएगा x इक्वल टू, एक तो 0 आएगा आंसर, इसको 0 करोगे तो 2 आएगा, इससे 3 आएगा, तो ये आपकी x की वैल्यू हो गई। तो ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किया प्रॉपर्टी का यूज़ करके। ठीक है, इसके स्टेप आप देख लो एक बार। मैंने एक बार x इक्वल टू 2 रखा था, 2 रखने पर R1 R2 इक्वल हो गए, तो डिटरमिनेंट वैल्यू 0 है। इट मीन्स x माइनस 2 इसका फैक्टर है,
मैंने फैक्टर के फॉर्म में लिख दिया। x इक्वल टू 3 रखने पर R1 और R3 फर्स्ट और थर्ड दो बराबर आ रहे हैं, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी। इसका मतलब x माइनस 3 भी उसका फैक्टर होगा, तो मैंने फैक्टर फॉर्म में लिख दिया। अब इधर तो 0 पहले से दिया हुआ था राइट साइड में, है ना, तो इसकी अलग अलग वैल्यू निकाली x के, तो 0 2 3 आंसर आ गए। ये हमारा प्रॉपर्टी 8 का यूज़ है, उससे हमने सॉल्व किया। अब हम देखते हैं इसको सेकेंड मैथड से। सेकेंड मेथड है वो हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया था, वही है सेकेंड मेथड। सेकेंड मेथड में हम इसके बाद में एक्सपेंशन करेंगे, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है, हमने लिख दिया इसका एक्सपेंशन कर देते हैं इसके रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो लिखा मैंने मेक एक्सपेंशन विद रिस्पेक्ट टू C1 फर्स्ट कॉलम के रिस्पेक्ट में। तो क्या रिजल्ट बनेगा 6x, ठीक है, ये बड़ा ब्रैकेट आ गया, पहला आएगा 1। तो साइन सिस्टम याद रखना क्या होता है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो आपको इसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो, तो पहला आएगा यहाँ पे प्लस, तो 1 के लिए प्लस आया। अब आप देखो 1 के लिए क्या करेंगे, इस रो को और कॉलम को क्लोज कर दिया, क्या दिख रहा है 2 4 3 9, तो बन जाएगा यहाँ पे 2 4 3 9, ठीक है। अगला साइन कैसा आएगा, प्लस का, तो किसका, सॉरी माइनस का है। 1 के लिए हमने फर्स्ट रो में फर्स्ट कॉलम में बोला है, तो -1 आएगा। तो क्या बचेगा माइनस के लिए, इस वाले पार्ट में आएंगे तो हम लोग ये वाला जो कॉलम है इसको क्लोज कर देंगे, इस रो को क्लोज कर देंगे। तो रिजल्ट इसको क्लोज करने पर कितना आएगा, देखो भाई ये क्लोज करेंगे तो आ रहा है x स्क्वायर 3 9, तो आएगा x स्क्वायर 3 और 9, ठीक है। और इसके बाद में हम आएंगे 1 के पास, तो प्लस का मिलेगा 1, और उसके लिए डिटरमिनेंट क्या आएगा, प्लस साइन था इसलिए प्लस लगा दिया, इसका काम खत्म हो गया। इसके लिए हम जब देखेंगे तो ये क्लोज कर दिया और इसको क्लोज कर दिया, क्या दिख रहा है x स्क्वायर 2 और 4 ब्रैकेट क्लोज, ये 0। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से आएगा 6x, ब्रैकेट में आपका आएगा 1 के साथ कितना आएगा 18 माइनस 12, माइनस यहाँ से आ जाएगा आपका 9x माइनस 3x स्क्वायर, पहले ये मल्टीप्लाई माइनस ये करोगे, प्लस 1 यहाँ से आएगा 4x माइनस 2x स्क्वायर। मैक्सिमम स्टूडेंट कहेंगे सर ये आसान है, इसी को सॉल्व कर लें, तो वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा मेथड यूज़ करना है। एक एक क्वेश्चन सॉल्व करने के कई मेथड होते हैं, आप एक्सपेंशन से भी कर सकते हो, आप प्रॉपर्टी लगा सकते हो, प्रॉपर्टी में भी अलग अलग प्रॉपर्टी हैं, आप किस प्रॉपर्टी का यूज़ करते हो वो डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर। आपके दिमाग में कौन सा स्ट्राइक कर रहा है मेथड, उस टाइम पर आपको ये देखना पड़ेगा। यहाँ सॉल्व कर रहे हैं तो आ जाएगा 6, इससे आ जाएगा माइनस 9x प्लस 3x स्क्वायर, यहाँ से आपको मिलेगा प्लस का 4x माइनस 2x स्क्वायर इक्वल टू 0। ये आ जाएगा 6x, यहाँ पे x स्क्वायर और x स्क्वायर के टर्म हो जाएंगे प्लस x स्क्वायर, ये दोनों मिलके हो जाएंगे माइनस 5x और प्लस का 6 बराबर 0, यानी कि 6x, और ये आपको मिलेगा x माइनस 2 और x माइनस 3 बराबर 0। तो x का आंसर 0 2 और 3। तो जो हमारा पुराना फर्स्ट मेथड था उससे भी यही आंसर मिला था, और हम लोग इस मेथड से कर रहे हैं तो भी हमें आंसर सेम यही मिल रहा है, ठीक है। तो आप इसके एक बार सारे स्टेप इसके ध्यान से देख लो, तब हम बात करते हैं इसमें आगे। इसके बाद की जो प्रॉपर्टी है वो हमारी सबसे मेन प्रॉपर्टी है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, तब हम लोग उस नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे जाएंगे, है ना। इसमें कोई डाउट कहीं पे नहीं। चलो भाई, तो फिर हम लोग 9th प्रॉपर्टी पे आते हैं, और ये हमारी एक तरह से क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए लास्ट प्रॉपर्टी है, और सबसे इम्पॉर्टेंट यही प्रॉपर्टी है, सबसे ज़्यादा फोकस भी आपको इसी प्रॉपर्टी पे करना है। 9th प्रॉपर्टी अगर आपको आ गई तो आप क्वेश्चन बहुत आसानी से कर लोगे। 9th प्रॉपर्टी अगर समझ में नहीं आती है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब आप इसके क्वेश्चंस कर पाओगे। 9th प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, पहले आप ये समझो। 9th प्रॉपर्टी जो होता है, हमने आपको पिछले उसमें बताया था एक्सपेंशन में, कि आप उस रो या कॉलम को सेलेक्ट करना जिसके पास ज़्यादा जीरो हो। अब मान लो जीरो नहीं दिया हुआ है, तो जीरो हम बना भी सकते हैं, और बनाने के लिए हम 9th नंबर प्रॉपर्टी का सपोर्ट लेंगे। 9th नंबर प्रॉपर्टी ये कहती है कि हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से किसी एक रो में अदर रो को ऐड कर सकते हो,
इससे डिटरमिनेंट की वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप किसी एक कॉलम में दूसरे कॉलम को ऐड भी कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो। मतलब ये काम आप रो के साथ भी कर सकते हो और कॉलम के साथ भी कर सकते हो। मतलब समझ आ गया? मतलब ये है कि आप किसी एक रो या किसी एक कॉलम के साथ में रो को रो के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, कॉलम के साथ कॉलम को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। अब बहुत लोग कहेंगे क्या सर हम रो के साथ कॉलम को ऐड कर सकते हैं? गलत। रो के साथ में हम कॉलम को ऐड नहीं कर सकते, ना ही हम कॉलम के साथ में रो को ऐड कर सकते हैं। यानी कि केवल आप रो को रो के साथ ऐड या प्लस माइनस करोगे और कॉलम को कॉलम के साथ में आप प्लस या माइनस करोगे। ठीक है? कैसे इस प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं वो आप पहले एग्जाम्पल से समझो, है ना। एग्जाम्पल से समझोगे तो आप आसानी से इसको कर पाओगे। जैसे अगर मान लेते हैं हमारे पास क्वेश्चन दिया है ABC, ठीक है। अगला पार्ट दे रखा है यहाँ BCA और CAB। कहा जाए इसको सॉल्व करो। अब हमें इसको हम क्वेश्चन को एक्सपेंशन करके भी आसानी से सॉल्व कर लेंगे। एक्सपेंशन कौन सा? पहले लेक्चर में जो सिखाया था कि आप किसी एक रो या कॉलम को लेकर सॉल्व कर सकते हो, उससे भी हो जाएगा। लेकिन अभी हम उस एक्सपेंशन से नहीं कर रहे हैं। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, हम ये इसमें देख रहे हैं कि इसमें जीरो नहीं है, हम जीरो कैसे बनाएंगे, है ना। इस प्रॉपर्टी का मैंने आपको बताया कि मेन यूज़ है कि आप जीरो कैसे बनाओगे उसको समझना है। तो हम लोगों ने इसमें देखा कि जितने भी नंबर एलिमेंट दे रखे हैं वो ए यहाँ पे है, फिर यहाँ बी और सी हो गया, यहाँ बी सी ए है, यहाँ सी ए बी है। तो इसमें ऑर्डर चेंज हो रहा है, ए के बाद यहाँ बी आ रहा है, बी के बाद सी आ रहा है, इधर भी ए के बाद बी है, बी के बाद सी है। तो हम लोग एक काम ये कर सकते हैं, मैंने एक टारगेट सेट किया कि हम फर्स्ट रो को चेंज करेंगे। चेंज किसको करेंगे? हम लोग चेंज करेंगे फर्स्ट रो को। कैसे चेंज करेंगे? हम फर्स्ट रो में R1, R2 और R3 को, मैंने अभी आपको बताया कि आप किसी भी रो में किसी भी रो को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। मैंने यहाँ पे टारगेट ये सेट किया कि R1 में, मतलब R1 में हम R2 और R3 को ऐड करेंगे। तो जिस वाले पार्ट को आप चेंज करना चाहते हो उसको पहले लिखोगे R1, ठीक है। R1 मैंने यहाँ पे इसलिए लिखा कि हम लोग R1 में चेंज कर रहे हैं, R2 R3 का सपोर्ट ले रहे हैं। तो जिसका सपोर्ट लेते हैं उसमें कोई चेंज नहीं करना है, कोई भी चेंज नहीं करना है। मतलब जब हम अगला स्टेप लिखेंगे तो सबसे पहले हम इन दोनों में R2 R3 को लिखेंगे जिसमें हमने कोई चेंज नहीं किया, केवल हमने सपोर्ट ले लिया उसका। तो सपोर्ट के लिए जैसा हमने था वैसे ही लिख दिया, केवल सपोर्ट लिया। अब सपोर्ट हमने किसको दिया? R1 को। तो R1 में अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा? A प्लस बी प्लस सी, A प्लस बी प्लस सी, क्योंकि R1 में इन दोनों को ऐड कर रहे हैं। इसी टाइप से B प्लस सी प्लस ए, B प्लस सी प्लस ए, और लास्ट में C प्लस ए प्लस बी। ठीक है। अब आप ये कहोगे सर ये क्वेश्चन तो इससे बड़ा हो गया। तो मैंने ये आपसे कहा कि मैं इसमें ये नहीं बता रहा हूँ कि आप इसको सॉल्व कैसे करोगे आसानी से। मैंने आपको ये बताया कि इसमें जीरो कैसे बनाएंगे ये हमें सीखना है। तो अब अभी आप देख रहे हो कि आप सब बड़ा हो गया, इसमें जीरो तो बिल्कुल नहीं दिख रहा है, लेकिन अब जीरो दिखेगा। इस वाले पूरे पार्ट में आपके में R1 में से कॉमन क्या आ रहा है? R1 में कॉमन आया A प्लस बी प्लस सी, तो क्या बचेगा यहाँ पे? 1 1 1। अगला बी सी ए, अगला सी ए बी, ये बचा। ये लिखने के बाद में अब हमारे पास फर्स्ट रो में 1 1 दिखने लगे। और सबसे खुशी की बात होती है कि अगर किसी एक रो में या किसी एक कॉलम में अगर 1 1 दिखने लगे तो हमारा काम बहुत आसान हो गया। और ये देखो काम आसान क्यों हो गया? अब हम लोग क्या करेंगे, इसको और इसको जीरो बनाने की टारगेट सेट कर रहे हैं। तो नाइन्थ प्रॉपर्टी का यूज़ कर रहे हैं। नाइन्थ प्रॉपर्टी में हम क्या करते हैं, रो से रो को माइनस कर सकते हैं, कॉलम से कॉलम को माइनस कर सकते हैं। तो हम लोगों ने क्या किया कि हम इसको जीरो बनाना चाह रहे हैं, तो हम लोग इसमें सेकंड, ये हमारे पास क्या, हम इसको जीरो बनाना चाह रहे हैं तो हम इस पूरे कॉलम को लेके चल रहे हैं, और इसको जीरो बनाना चाह रहे हैं तो ये पूरा कॉलम लेके चल रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, कॉलम C2, ये हमारा कॉलम हो गया C2 को चेंज करना चाह रहे हैं तो लिखा C2, और C2 में हम चेंज कैसे करेंगे, जीरो बनाने के लिए इसमें से इसको माइनस कर देते हैं, तो C2 माइनस C1 लिख दिया। ठीक है। इसी टाइप से आपको ध्यान रखना है कि किसी भी ऑपरेशन को सॉल्व करने के लिए अगर इसका ऑर्डर 3/3 है तो आप मैक्सिमम 2 प्रॉपर्टी एक साथ लगा सकते हो, शॉर्टकट हो जाता है, थोड़ा टाइम बच जाता है। और अगर यहाँ ऑर्डर 2/2 होता
तो आप एक प्रॉपर्टी लगा सकते थे, लेकिन 2/2 में कोई प्रॉपर्टी लगाता नहीं है कि वो तो डायरेक्ट सॉल्व हो जाता है। 3/3 में आप एक साथ में 2 प्रॉपर्टी लगा सकते हो। तो इसी टाइप से हमने क्या किया, C3 को भी चेंज करते हैं एक साथ। C3 में हम C3 को भी माइनस कर रहे हैं, इसको 0 बनाना है। तो हमारे पास 2 ऑप्शन है, C3 से C2 को माइनस कर सकते हैं या फिर C3 से C1 को माइनस कर सकते हैं। मतलब C1 का सपोर्ट हम दोनों में ले सकते हैं, या हम C1 की जगह C2 का भी सपोर्ट ले सकते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान ये रखना है कि मैंने C3 में से C1 को माइनस किया। अब देखो रिजल्ट क्या आएगा, A + B + C, ये आ जाएगा। यहाँ पे C1 में कोई चेंज नहीं करना क्योंकि सपोर्ट लिया है, 1 B और C जैसा है वैसे ही लिखेंगे। C2 से C1 को माइनस करेंगे तो आएगा 0, C - B A - C। ठीक है, C3 से C1 को माइनस करो तो 1 - 1 0 हो जाएगा। A और B माइनस करेंगे तो A - B B - C, तो आ जाएगा 0 A - B और B - C। ठीक है, अब हमें दिख रहा है इसमें 2 0 आ गए, तो इसका एक्सपेंशन कर लेंगे। तो आंसर क्या आएगा, A + B + C, है ना। और इसका एक्सपेंशन हम कर रहे हैं, एक्सपेंशन विद रिस्पेक्ट टू R1। तो R1 के रिस्पेक्ट में एक्सपेंशन करेंगे तो क्या आएगा, 1 के पास पहुंचेंगे। यहाँ पे लिख दिया A + B + C, और पहले हमने लिखा 1 के लिए तो 1 का साइन आता है प्लस का, इसको क्लोज कर दिया तो क्या दिख रहा है, डिटरमिनेंट हमें दिख रहा है C - B A - B A - C और B - C। अगला क्या आएगा, 0, तो 0 लिखोगे, उसके साथ डिटरमिनेंट लिखने की जरूरत ही नहीं है। अगला आएगा 0 प्लस का, उसके साथ डिटरमिनेंट लिखने की जरूरत ही नहीं है ना। तो लास्ट के देखो 0 हो गए। अब केवल इसको सॉल्व करना है, तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, A + B + C, और ब्रैकेट में क्या जाएगा, ये मल्टीप्लाई माइनस ये कर दोगे तो आ जाएगा C - B और B - C माइनस A - C और A - इसको हम लोग मल्टीप्लाई करके आगे सॉल्व कर लेंगे, हमें फाइनल आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो आप ये कैलकुलेशन आप सॉल्व करके इसके फैक्टर करोगे, आपको आंसर मिल जाएगा। मेरा पर्पस मैं ये बताना था कि आप प्रॉपर्टी यूज़ कैसे करोगे। ठीक है, यही मैंने आपसे कहा कि 9th प्रॉपर्टी ही थोड़ी डिफ़िकल्ट प्रॉपर्टी है, इस पर हमें ज़्यादा फोकस करना है। नेक्स्ट लेक्चर में भी हम इस पर अभी डिस्कस करेंगे काफ़ी चीज़ें, और उसके क्वेश्चन हम छोटे क्वेश्चन से उठा के आपको सिखाएंगे। अभी हम आपको केवल क्या पॉइंट याद रखने हैं कि आप चेंजेस हमेशा रो को करना चाहते हो तो रो में रो का ही सपोर्ट लोगे। आप एक रो के साथ सपोर्ट के लिए दोनों रो को ले सकते हो। कॉलम में चेंज करना चाहते हो तो कॉलम के साथ कॉलम का ही सपोर्ट लेना पड़ेगा, चाहे आप एक कॉलम का सपोर्ट लो या 2 कॉलम का सपोर्ट लो। पहली चीज़ याद रखना। दूसरी चीज़, अगर हम एक साथ 2 चीज़ें करना चाह रहे हैं तो अगर हम लिखते हैं C2 को C2 - C1, अगले में यहाँ हमें इन दोनों में से कोई एक हटा के अगला नया लेना पड़ेगा। अब बहुत से लोग कहेंगे सर मैं तो यहाँ पे चेंज करके इसकी जगह C1 को लिखना चाह रहा हूँ, C1 - C2। अब आप देख रहे हो जो दोनों पार्ट यहाँ पे यूज़ हो रहे थे वही यहाँ पे यूज़ हो रहे हैं, केवल पोजीशन चेंज हो गए, तो ये प्रॉपर्टी गलत है। आपको ध्यान ये रखना है कि इस नए पार्ट में कोई एक नया रो होना चाहिए या नया कॉलम होना चाहिए। अगर जैसे यहाँ प्रॉपर्टी कॉलम की लगा रहे हैं तो अगली प्रॉपर्टी में कोई नया कॉलम होना चाहिए। अगर प्रॉपर्टी रो की लगा रहे होते तो हमें कोई नया रो लिखना पड़ेगा। मतलब एक साथ अगर 2 प्रॉपर्टी लगा रहे हैं तो रो के साथ रो की ही प्रॉपर्टी लगेंगी और कॉलम के साथ कॉलम का ही पेयर बनता है ना। ये आपको याद रखना है। इसमें अभी आगे हम और भी चीज़ें आपको बताएंगे, क्योंकि आप इसमें नंबर का भी सपोर्ट ले सकते हो। तो फिलहाल तो मैंने स्टार्टिंग किया कि आपको याद रखना है कि 9 नंबर पॉइंट में क्या करना होता है। इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसको कंटिन्यू करेंगे। ओके।